अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी जो हमारा टॉपिक है वो है मियोसिस टू। मियोसिस टू जो है ना, सेम लाइक माइटोसिस होता है। जिस तरह माइटोसिस होता है ना, वैसा ही मियोसिस होता है। ठीक है, मियोसिस टू। ठीक है। फॉर एग्जांपल, जिस तरह हमने बात की थी कि जो मियोसिस है उसके अंदर अगर सेल के शुरू में 46 क्रोमोसोम है, तो एंड पे भी कितने होने चाहिए? दूसरे दो सेल में कितने क्रोमोसोम होंगे? 46 और 46। यानी एक सेल में अगर 46 है, तो दूसरे जो डॉटर सेल होंगे उनके अंदर भी 46 क्रोमोसोम है। और मियोसिस टू में भी अगर फॉर एग्जांपल पहले सेल के अंदर 23 क्रोमोसोम है, तो जो डॉटर सेल होंगे उनके अंदर सेम यानी कांस्टेंट क्रोमोसोम रहेंगे। क्या रहेंगे? कांस्टेंट। मियोसिस टू इज सेम लाइक माइटोसिस। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्रोमोसोम का नंबर क्या रहता है? सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है। 23 से 23 ही रहेंगे। अब कैसे रहेंगे, कैसा प्रोसेस होता है, ये आपने जल्दी से हम डिस्कस कर लेते हैं सारे प्रोसेस को। ठीक है। क्या चीज है? इट इज अ सेकंड पार्ट ऑफ मियोसिस एंड सिमिलर टू माइटोसिस। इसके सेम उसी तरह प्रोफेज, मेटाफेज, पापा मामा ऑल टुगेदर, पापा मामा या पी मैट। ठीक है। प्रोफेज टू, मेटाफेज टू, एनाफेज टू, टीलोफेज टू। ठीक है। प्रोफेज टू देखें बच्चे, प्रोफेज टू में क्या होगा? ठीक है। ये जो है ना लेस टाइम लेता है प्रोफेज वन से। प्रोफेज वन बहुत ज्यादा लेंथी था, जिसमें साइनेप्सिस, बाइवेलेंट, टेट्राड, कियास्मेटा, क्रॉसिंग ओवर। ठीक है। इसमें क्या होगा? सिंपल, जो न्यूक्लियाई है एंड न्यूक्लियर एनवेलप क्या हो जाएगा? डिसअपीयर हो जाएगा, क्रोमेटिन कंडेंस होगा। यानी अगर मैं इसको यहाँ पे दोबारा से बनाने की कोशिश करूँ, ठीक है, और आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, कोशिश क्या करता हूँ, बल्कि भरपूर कोशिश करेंगे कि ये, एक मिनट, ये थोड़ा सा इसको मैं, जी, ये हमारे पास एक सेल है जिसमें, ये एक सेल बना लेते हैं हम, और इस सेल के अंदर ये क्या बना लेते हैं? न्यूक्लियस बना लेते हैं। अब जब मियोसिस प्रोफेज स्टार्ट होगा, ठीक है, तो ये सेल है, सेल के अंदर क्या बना लिया हमने? ये न्यूक्लियस बना लिया। जेनेटिक मटेरियल लूजली थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्म में, क्रोमेटिन की फॉर्म में। ये जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? क्रोमेटिन की फॉर्म में होता है। लेकिन यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए, क्रोमेटिन जो है, हर क्रोमेटिन में ये जब क्रोमोसोम बनेगा तो क्रोमोसोम के कितने क्रोमेटिड होंगे? दो दो क्रोमेटिड होंगे। ठीक है। दो दो क्रोमेटिड होंगे। या जब माइटोसिस होता था ना, माइटोसिस का प्रोफेज होता था, तब भी क्रोमेटिड दो थे, लेकिन वहां पे इंटरफेज में डुप्लीकेट होते थे। वहां पे माइटोसिस में इंटरफेज में ये डुप्लीकेट होते थे। लेकिन जो मियोसिस टू है, ठीक है, और मियोसिस वन के दरमियान में इंटरफेज में एस फेज नहीं होता, क्योंकि ये मियोसिस वन में जो क्रोमेटिड जब एंड पे आए थे, तो क्रोमोसोम एंड पे आए थे, उनके दो दो ही क्रोमेटिड थे। ठीक है। अच्छा, इसमें आपने देखना है कि यहाँ पे प्रोफेज इन दिस प्रोसेस द न्यूक्लियाई एंड न्यूक्लियर एनवेलप क्या हो जाएगा? डिसअपीयर हो जाएगा, और क्रोमेटिन क्या होगा? कंडेंस। अब ये जो क्रोमेटिन है ना, ये कंडेंस होकर किस फॉर्म में आ गया? क्रोमोसोम की फॉर्म में आ गया। ठीक है। अब जितने भी यहाँ पे क्रोमोसोम है ना, उनका पेयर है ही नहीं। यानी इस क्रोमोसोम को आपने ये नहीं समझना कि ये इसका पेयर है। इसका जो पेयर था ना, किसी दूसरे सेल में चला गया। यानी एक सेल से, इसको गौर से समझने, थोड़ा सा टफ है। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ कि आपको, ये एक सेल है बच्चे, जब मियोसिस वन हुआ तो ये एक सेल से दो सेल बने। अब ये जो क्रोमोसोम इस सेल में आए हैं, यानी 23 क्रोमोसोम इस सेल में आए हैं, ठीक है, और 23 इस सेल में आए हैं। अब इनमें पेयरिंग नहीं है, यानी क्रोमोसोम फॉर एग्जांपल वन इधर आ गया और वन दूसरा इधर आ गया, टू इधर आ गया, टू दूसरा इधर आ गया, थ्री इधर आ गया, थ्री इधर आ गया। अब जब प्रोफेज होगा तो साफ सी बात है, ये जो जितने भी क्रोमोसोम है ये पेयर नहीं होंगे। ये क्रोमोसोम नंबर वन है, ये टू है, ये थ्री है, फोर है, फाइव है, 23 है। यहाँ पे क्या था? जब वन वन, टू टू, थ्री थ्री, फोर फोर, फाइव फाइव, 23 23। ठीक है। तो अब जब मियोसिस होगा तो क्या होगा? मियोसिस टू, ये न्यूक्लियर एनवेलप यहाँ से क्या कर देंगे? हम इसको डिसअपीयर कर देंगे, खत्म हो गया न्यूक्लियर एनवेलप। ठीक है। क्रोमेटिन क्या हो गया? कंडेंस हो गया, क्रोमोसोम की फॉर्म में आ गया। और साथ में फिर आपने क्या बताना है कि जो स्पिंडल फॉर्मेशन बनना शुरू हो जाएगी यूं। ये हमारे पास क्या चीज है कि ये सेंट्रोसोम अपोजिट एंड पे चले जाएंगे, और स्पिंडल फाइबर बनेंगे। क्या बनेंगे बच्चों? स्पिंडल फाइबर बनेंगे। और स्पिंडल फाइबर पे यहाँ से क्या होगा कि आपने इसको खत्म करना है दोबारा से, कि क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम एक स्पिंडल फाइबर पे आ जाएगा और दूसरा क्रोमोसोम दूसरे स्पिंडल फाइबर पे। मियोसिस वन में क्या होता था? एक स्पिंडल फाइबर पे दो क्रोमोसोम आ जाते थे। लेकिन मियोसिस टू इज सेम लाइक माइटोसिस। यहाँ पे जो क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम एक स्पिंडल फाइबर पे, और जो दूसरा क्रोमोसोम है वो दूसरे स्पिंडल फाइबर पे अलाइन, प्रॉपर अलाइन नहीं हुआ अभी। मतलब कुछ क्रोमोसोम इधर हैं, कुछ उस साइड पे हैं, इस तरह करके यूं। अलाइनमेंट जब स्पेशल बिल्कुल सीधी हो जाएगी तो वो मेटाफेज होता है। ठीक है। तो ये क्या चीज है? इन दिस फेज न्यूक्लियर envelope disappear, chromatin content centriole move toward the polar region, spindle fiber बन जाएंगे। ठीक है। मेटाफेज में क्या होगा?
मेटाफेज में बच्चों ये होता है कि हमारे पास ये जो क्रोमोसोम है ये प्रॉपर अलाइन हो जाते हैं, ठीक है। मेटाफेज में आप देखें, इन मेटाफेज टू क्रोमोसोम अटैच विद द काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर एंड अलाइन एट इक्वेटर, यानी एक तो ये क्रोमोसोम यहाँ पे और दूसरा क्रोमोसोम बिल्कुल इसके ऊपर आके ये प्रॉपर अलाइन हो जाएंगे, ठीक है। मैंने थोड़ा सा ये बन गया आपको समझने के लिए। यहाँ पे ये काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर है, ठीक है। ये भी बच्चे यहाँ पे काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर बना लेंगे, और ये क्या चीज है हमारे पास, नॉन काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर, ठीक है। ये थोड़ा सा ऊपर बन गया, लेकिन आपने इसको समझ लेना है कि ये काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर ही है। इसको अगर अब मैं ठीक करने की कोशिश करूँ तो फिर टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। चलो दोबारा कर लेते हैं, कोई इश्यू नहीं है। ये इसको, ये बड़ा प्यारा बन गया, छोटा सा नन्ना मुन्ना सा क्रोमोसोम बन गया। इसको हम थोड़ा सा नीचे वाले को नीचे करके, ये सेंट्रोमियर है, और ये इसका क्या चीज़ है बच्चे, दोबारा वैसे ही बन गया। चलो आपने इसको अच्छी तरह समझ लेना है। अच्छा जी, अब देखें जी, इसके बाद ये अलाइन हो गए इक्वेटर पे, सेल पे, और फिर इसके बाद क्या होगा, एनाफेज होगा। एनाफेज में क्या होता है कि ये एक क्रोमोसोम जो है विद सिंगल क्रोमेटिड, यानी एक क्रोमेटिड एक साइड पे जाएगा। वहां पे क्या हो रहा था, मतलब मियोसिस वन में क्या हो रहा था, पूरे का पूरा क्रोमोसोम विद डबल क्रोमेटिड वाला एक साइड से दूसरी साइड पे चला जाता था। यानी यहाँ पे एनाफेज के दौरान में ये एक क्रोमेटिड एक साइड पे और दूसरा क्रोमेटिड दूसरे में, सेम लाइक माइटोसिस है, इसमें कोई फर्क नहीं है। लेकिन मैं फिर भी आपको कोर्स है ये पूरा कंप्लीट हमने इंशाल्लाह करना है, ठीक है। तो इसके बाद टीलोफेज होगा। टीलोफेज क्या चीज़ है, रिवर्सल ऑफ प्रोफेज, न्यूक्लियर एनवेलप वापस आ जाएंगे यूं करके, ठीक है, न्यूक्लियर एनवेलप वापस आ जाएंगे। और जो जेनेटिक मटेरियल है वो, ये जो जेनेटिक मटेरियल है ये लूजली थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्म में चला जाएगा। ये किस फॉर्म में चला जाएगा, अगर आप इसको देखते हैं तो इसके अंदर जो जितने भी क्रोमोसोम है वो किस फॉर्म में चले जाएंगे, जेनेटिक मटेरियल की फॉर्म में। और ये जो एक सेल है, ठीक है, इसके अंदर अगर हम बात करते हैं कितने न्यूक्लियस आ गए हमारे पास, ये ये हमारे पास एक सेल है, इसके अंदर दो न्यूक्लियस बन गए, ठीक है जी। और ये टीलोफेज हो गया, और अनकॉइलिंग हो गया, न्यूक्लियर एनवेलप रिफॉर्म। फिर इसके बाद क्या होगा कि बच्चों, ये हमारे पास जो सेल है इसके अंदर क्लीवेज होगा, ठीक है। यानी जो मेटाफेज प्लेट यहाँ पे बनती है यहाँ पे क्लीवेज बनेगा, यानी एक सेल से दो सेल बनेंगे, जिसे हम क्या कहते हैं, साइटोकाइनेसिस। और ये क्लीवेज दोनों साइडों से आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, गहरा होता जाएगा, डीप होता जाएगा, और एक सेल को दो में, यानी मियोसिस वन में शुरू में एक सेल से कितने सेल बने थे, दो बने थे। मियोसिस टू में हर सेल से मजीद दो दो सेल बनेंगे, हर सेल से कितने बनेंगे, यानी ये एक सेल हमने लिया ना, इसी तरह का दूसरा सेल उसमें भी मियोसिस टू हो रहा होता है। तो एक सेल से कितने बनते हैं, दो बनते हैं। और जो दूसरा सेल है जिसमें मियोसिस हो रहा होगा उसमें भी कितने सेल बन जाएंगे, दो सेल बन जाएंगे। और एट द एंड ऑफ मियोसिस हमारे पास कितने सेल आ जाएंगे, मियोसिस वन एंड टू चार आ जाएंगे। तो मियोसिस इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच वन पेरेंट सेल डिप्लॉयड पेरेंट सेल टू एन पेरेंट सेल डिवाइडेड इनटू फोर हैप्लॉइड डॉटर सेल, ठीक है, और ईच विद हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। मियोसिस वन इज अ रिडक्शनल फेज, ठीक है, जिसके अंदर क्रोमोसोम की तादाद क्या हो जाती है, आधी हो जाती है, 46 से 23 हो जाती है। और जो दूसरा फेज है वो कांस्टेंट होता है, उसमें क्रोमोसोम की तादाद क्या रहेगी, सेम रहेगी, ठीक है। और इससे आगे नीचे हम देख लेते हैं फर्दर हमारे पास क्या चीज़ है, और टाइम भी हमारा इंशाल्लाह इसके दौरान एंड हो जाएगा जी। ये हमने मियोसिस टू देख लें, ये हमने पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में, मियोसिस टू, सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस इससे अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। और ये आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ इन दोनों में फ़र्क। ये देखें बच्चों, यहाँ पे आपको बताया कि होमोलोगस क्रोमोसोम इसमें जो है ना, डू नॉट पेयरिंग, यानी जो प्रोफेज, सिंपल प्रोफेज है जो माइटोसिस का या मियोसिस टू का, उसके अंदर कोई पेयरिंग नहीं होती। लेकिन यहाँ पे पेयरिंग होती है, यहाँ पे क्या होती है, पेयरिंग होती है। यहाँ पे मेटाफेज में एक एक क्रोमोसोम आके अटैच होता है, यहाँ पे दो दो क्रोमोसोम। मियोसिस टू में, सॉरी मियोसिस वन में, यानी मेटाफेज वन में, ठीक है। यहाँ पे मेटाफेज टू इसको कह सकते हैं, या माइटोसिस का जो मेटाफेज है, मेटाफेज टू एंड मेटाफेज ऑफ माइटोसिस इज सेम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखें आप, एक एक क्रोमेटिड अलग हो रहा है, और यहाँ पे कितने पूरे का पूरा क्रोमोसोम अलग हो रहा है। और यहाँ पे क्या होगा, डॉटर सेल के अंदर हैप्लॉइड हैप्लॉइड क्रोमोसोम होंगे। और यहाँ पे जो डॉटर सेल के अंदर मतलब अगर शुरू में हैप्लॉइड है, माइटोसिस में अगर हैप्लॉइड सेल है, मतलब माइटोसिस हैप्लॉइड सेल में भी हो सकता है, अगर उसमें हैप्लॉइड है तो हैप्लॉइड से हैप्लॉइड ही बनेंगे। ये आपको दोबारा बता देता हूँ, देखिए थोड़ा सा ये कंफ्यूजन हो गई है कि अगर माइटोसिस टू एन सेल में हो रहा है, यानी डिप्लॉइड के अंदर हो रहा है, तो डिप्लॉइड से कितने बनेंगे, टू एन ही बढ़ेगा, टू एन ही बनेगा क्रोमोसोम, यानी पेयर में ही रहेंगे। और जब मियोसिस टू सेम लाइक माइटोसिस, उसमें वो किससे बनता है, एन से बनता है, तो एन से क्या रहेंगे बच्चे, एन ही रहेंगे, यानी उसमें पेयर नहीं होते, और वो हैप्लॉइड से हैप्लॉइड ही रहेंगे। तो ये हमारा टॉपिक था जिसमें माइटोसिस और मियोसिस हमारा आज क्लियर हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट आगे हम अगले लेक्चर